नमस्कार दोस्तों। चंद्रा एडू हब में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग अरिथमेटिक सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन को सीखेंगे। ये हमारा पहला लेक्चर है और इसमें बेसिक से एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन को कराया जाएगा। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं, उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। दोस्तों, जो भी विद्यार्थी, जो भी स्टूडेंट यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, या इससे रिलेटेड रेलवे, अभी एएलपी रेलवे का वैकेंसी आई हुई है ना, तो उन सब में आपको जो है टाइम एंड वर्क से आपको एक से दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि स्टेट पीसीएस, चाहे आप बीपीएससी के हों या यूपी पीसीएस के हों या एमपी पीएससी के हो या झाट जेपीएससी के हों, आपको भी वहाँ एक दो क्वेश्चन आपको टाइम एंड वर्क से देखने को मिलेगा। दोस्तों, मैं टाइम एंड वर्क में मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा और बिल्कुल एडवांस लेवल तक के सारे क्वेश्चन में कराऊंगा। और इसमें जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो एसएससी के हों या रेलवे के हों, उससे रिलेटेड मैं आपको क्या है कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट बेस्ड जो है मैं क्वेश्चन कराने का कोशिश करूँगा, है ना। तो आप लोग चैनल पे बने रहिए और पूरा लास्ट तक हमारे चैनल को देखने की कोशिश कीजिए, है ना। आपको बहुत कुछ फ़ायदा मिलने वाला है। ये हमारा पहला ये लेक्चर होगा और जिसमें इसके बाद जो है 5 से 6 क्लास में हम लोग टाइम एंड वर्क को पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग कि एक्चुअली टाइम एंड वर्क पहले समझते हैं एक्चुअली होता क्या है और इस पर प्रोसेस क्या है सॉल्व करने का। ठीक है, एक सेकेंड। चलिए दोस्तों, टाइम एंड वर्क में आपको दो बातों का ध्यान रखना है। पहला ये है कि अगर टाइम दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, वर्क फाइंड करना होगा। और अगर वर्क दिया हुआ है तो टाइम या इफ़िशियंसी को फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक फॉर्मूला देखिए, टाइम एंड वर्क जो है आपका दोस्तों सिर्फ एक फॉर्मूला पे आपका कंप्लीट सॉल्व होगा। वो ये है कि वर्क जो होता है, वर्क डन इज इक्वल टू टाइम इंटू इफ़िशियंसी होता है ना। तो आप इससे एक रिलेट कर सकते हैं, W इज इक्वल टू टी इंटू ई, और आप इसको इस तरह से सॉल्व भी कर सकते हैं, E इज इक्वल टू डब्लू बाई टी, या फिर आप इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, टाइम इज इक्वल टू W बाई इफ़िशियंसी। बस यही फॉर्मूला है दोस्तों। ये जो वर्क डन जो है, वर्क डन इज इक्वल टू टाइम इंटू इफ़िशियंसी, इसी एक फॉर्मूला पे आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। लेकिन इस फॉर्मूला को कहाँ पे यूज करना है और कैसे यूज करना है, इसको मैं सिखाऊंगा आपको। ये फॉर्मूला आपने काफ़ी पढ़ा होगा, जनरली हर एक किताब में ये लिखा रहता है, लेकिन इसको यूज कैसे करना है ना, इसको मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो आज जो हमारा एक बिल्कुल बेसिक क्लास होगा, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि कोई काम होता है तो काम कोई मान लो कि 5 दिन पहले ख़त्म कर देता है या 5 दिन बाद ख़त्म करता है, तो टोटल काम कितने दिन में ख़त्म होगा, इस तरह क्वेश्चन जो होगा वो हम देखेंगे आज, है ना। तो आपसे देखिए, यहाँ पे क्या है कि टाइम जो होता है ना, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसका, इफ़िशियंसी का, और इफ़िशियंसी जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम का होगा। ये हमारा टोटल क्या है, एक बेसिक मेथड है इसको सॉल्व करने का, टाइम एंड वर्क को सॉल्व करने का हमारा क्या है, एक बेसिक मेथड है। अब हम कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, उसके अनुसार फिर हम आपको सॉल्व करवाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है, देखिए ये एक्चुअली आपका एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, और इससे इस क्वेश्चन से आपको ये आइडिया मिलेगा कि हमें सॉल्व कैसे करना है, हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। ठीक है, देखिए इसमें पहले क्वेश्चन को आप बिल्कुल बारीकी से पढ़िए, सॉरी बारीकी से पढ़िए, उसको समझिए, फिर उसके बाद अप्रोच कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 और 20 दिन में कर सकते हैं। मतलब ये बता रहा है कि ए और बी दो आदमी हैं, किसी काम को 15 और 20 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, और बोल रहा है कि ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 4 दिन बाद ए ने काम को छोड़ देता है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या करना है, देखिए आपको ये ध्यान रखना है, जो बच्चे बिल्कुल बिगिनर हैं, है ना, जो बच्चे बिल्कुल नए बच्चे हैं, जिनको टाइम एंड वर्क बिल्कुल समझ में नहीं आता है, उनके लिए ये है कि ये कॉन्सेप्ट क्या होता है दोस्तों,
जैसे 15 और 20 है, ए ने मान लो कि 15 दिन में कर सकते हैं और बी 20 दिन में कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है कि हमारा डे दे रखा है, मतलब हमारा समय दे दिया है कि ये कोई काम 15 दिन में करता है और बी 20 दिन में करता है। लेकिन क्या करता है वो हमें नहीं पता है, कौन सा काम है वो हमें नहीं पता है। तो देखो इसके लिए क्या होता है कि एक फॉर्मूला, एक जो है सबसे पहले आप क्या है कि आपको समझना होगा कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम कहा जाता है कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए मल्टीपल और फैक्टर में अंतर होता है। मल्टीपल का मतलब ये होता है, जैसे 15 का मल्टीपल अगर हम लिखेंगे तो 15 हो गया, 30 हो गया, 45 हो गया, इस तरह से चलता जाएगा। अगर हम 20 का मल्टीपल लिखेंगे, 20 हो गया, 40 हो गया, 60 हो गया, है ना। ठीक है, तो अब इसमें से कॉमन ढूंढना है। कॉमन ढूंढना, तो यहाँ देखो कॉमन क्या आ रहा है, लिस्ट कॉमन, सबसे छोटा कॉमन इसमें क्या है 60 है। तो इसका क्या हो जाएगा एलसीएम, हमें क्या ले लेना 60। ऐसा क्यों लेते हैं दोस्तों, अभी मैं बता रहा हूँ कि ऐसा हम क्यों लेते हैं। देखिए एक्चुअली यहाँ पे मुझे नहीं पता है कि हमें कितना काम करना है, लेकिन ये बस ये बताया जा रहा है कि ए और बी किसी काम को, क्या बोल रहा है, किसी काम को 15 और 20 दिन में कर सकते हैं, लेकिन वो काम क्या है वो नहीं पता है। तो हमने एक एज्यूम किया है कि आखिर मान लो कि ए और बी है, ऐसा तो नहीं है कि दोनों अलग अलग काम करेगा, काम दोनों को एक ही करना है। लेकिन ए जो है कम दिन में काम करता है और बी जो है ज़्यादा दिन में करता है, काम वही है। आप इसको ऐसे समझिए कि ए जो है टोटल एक काम है ना। एक मान लो कि एक ठेकेदार है, ठेकेदार ने क्या किया कि 2 आदमी को रखा है और उसको बोला गया है कि तुम्हें 60 ईंटें जो है लगाना है, दीवार में लगाना है, 60 ईंटें लगाना है, और बी को बोला है कि आपको भी 60 ईंटें ही लगाना है। लेकिन ये जो है 15 दिन में ही 60 ईंटें लगा देता है और बी जो है 20 दिन में 60 ईंटें लगाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ए की जो इफ़िशियंसी है वो बी से ज़्यादा है। आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो ज़्यादा समय लेगा, जो ज़्यादा समय लेगा उसकी इफ़िशियंसी जो होगा उतना ही कम होगा, और जो कम समय लेगा उसकी इफ़िशियंसी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, कम समय लगेगा तो इसका मतलब इफ़िशियंसी ज़्यादा होगा, ज़्यादा समय होगा तो इफ़िशियंसी क्या होगा, कम होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये चीज़ समझना है। यहाँ पे क्वेश्चन देखो, पहले अभी मैं क्या कि आपको अप्रोच करने के लिए बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को कैसे हैंडल किया जाता है, कैसे सॉल्व। देखो ये हमारा बिल्कुल बेसिक क्लास है ना। जो बच्चे यहाँ पे, क्योंकि ये सब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, सारे बच्चे, जो बच्चे कुछ भी पढ़े होंगे ना तो उनको ये चीज़ पता होगा कैसे अप्रोच किया जाता है। लेकिन जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़े हैं ना तो वो उसको यहाँ पे बहुत फ़ायदा होने वाला है। देखिए तो ए और बी किसी काम को 15 और 20 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, 15 और 20 में नहीं ले लिया हमने, पहले क्या किया, इसका एलसीएम लिया। एलसीएम हमने क्यों निकाला, क्योंकि कॉमन लेना है, क्योंकि काम हमें क्या है, सेम ही काम करना है, इसलिए हमने क्या किया, कॉमन लिया। कॉमन क्या होना चाहिए, लिस्ट होना चाहिए। लिस्ट कॉमन हमने क्या निकाला, मल्टीपल निकाला, तो 60 हुआ। अब इसका हमने क्या किया, इफिशियंसी, 15 4 जा 60 होता है, 23 जा 60, मतलब ए की इफिशियंसी जो है काम करने का 4 है, मतलब एक दिन में 4 ईंटें लगा सकता है, और बी जो है एक दिन में 3 ईंटें लगा सकता है। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है कि ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, तो दोनों साथ मिलकर जब काम करेगा तो कितना हो गया, दोनों की टोटल इफिशियंसी कितना हो गया, 7। 7 हो गया टोटल इफिशियंसी। 4 दिन बाद ए ने काम को छोड़ दिया, मतलब कि 4 दिन तक दोनों ने साथ काम किया, तो 4 दिन तक टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 7 × 4 = 28। ठीक है, तो रिमेनिंग वर्क कितना बच रहा है, रिमेनिंग बच जाएगा 60 - 28, मतलब 32 काम जो है अभी बचा हुआ है। लेकिन 4 दिन बाद ए ने जब काम को छोड़ दिया, है ना, तो बचा हुआ काम कौन करेगा, बचा हुआ काम करेगा बी करेगा। बी टोटल कितना काम करेगा, 32/3, मतलब आप इसको कर सकते हैं 10 2/3। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि बताए काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगा, काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगा। बी द्वारा काम तो इतना है, सिंगल बी जो है काम किया है 10, और बाकी दोनों मिलकर कितना काम किया, 4 दिन काम किया था। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल काम हो जाएगा 10 और प्लस 4, मतलब आप इसको लिख सकते हैं 14 2/3। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया पहला आंसर। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है। हाँ, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये एमटीएस पे पूछा हुआ क्वेश्चन है। ए और बी ने साथ मिलकर, देखो कभी कभी होता है ना कि एमटीएस का क्वेश्चन आपको सीरियस ज़्यादा टफ मिलेगा। ऐसा नहीं कि ये एमटीएस है, पोस्ट छोटा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि एमटीएस ये सीजल के लेवल से बहुत निम्न स्तर का क्वेश्चन होता है, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी देखोगे आप
CGL का क्वेश्चन आपको इससे ज़्यादा आसान लगेगा। ठीक है, ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। देखो इसमें भी वही बोल रहा है कि ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया और पूरा काम जो है 9 दिनों में ख़त्म हुआ। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़े अगर ए और बी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में कर सकते हैं? ये सिंपल है, ए और बी जो है 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। पहले इसका एलसीएम ले लीजिए 30, ये हो गया 3 और ये 2 हो गया। ये हमारा क्या है? डे है, ये वर्क है और ये इफ़िशियंसी है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखो बोल रहा है, पहले ही बोल दिया कि पूरा काम जो है ना 9 दिन में ख़त्म हुआ, टोटल काम 9 दिन में ख़त्म हुआ। लेकिन इसमें आपसे पूछा क्या गया है कि ये ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, कितने दिन बाद काम छोड़ा। अब एक चीज़ बताइए, छोड़ कौन रहा है? एक्चुअली छोड़ कौन रहा है? तो छोड़ रहा है ए, छोड़ रहा है, लेकिन बी तो 9 दिन तक काम करेगा। पहले हम बी का देख लेते हैं, बी 9 दिन में कितना काम किया है। 9 इंटू 2 18 जो है बी काम किया है 9 दिन तक। ये सिर्फ बी, मतलब इसमें कुछ काम एक साथ किया है और कुछ काम अकेले किया, लेकिन बी जो है कंटिन्यू जो है 9 दिन तक काम किया, मतलब टोटल 18 काम जो है ये कर लिया। बच कितना रहा है? अब रिमेनिंग कितना बच रहा है? तो 30 माइनस 18 इज इक्वल टू 12 काम बच रहा है। 12 काम बच रहा है, इसका मतलब ये है कि जो 12 काम है ना, 12 काम जो है ये कौन करेगा? बी तो सिंगल भाई निकाल लिया कि बी जो है टोटल काम या तो एक साथ काम किया होगा या फिर अकेले किया होगा, तो दोनों मिला के टोटल कितना हो गया? ये 18 काम किया। अब रिमेनिंग काम कितना बच रहा है? 12 काम बच रहा है। तो बी का तो हमने निकाल लिया, बच किसका रहा है? ए का बच रहा है, तो ए का निकाल लेंगे। ए इज इक्वल टू वर्क बाई क्या होता है? इफिशियंसी होता है ना, डे इज इक्वल टू वर्क बाई इफिशियंसी। तो 12 वर्क है, इफिशियंसी कितना है? 3 है, ये हो गया हमारा 4। ठीक है, इसका मतलब ये है कि दोनों ने साथ मिलकर, मतलब कि काम किसने छोड़ा? ए ने छोड़ा, लेकिन ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? तो ए ने 4 दिन बाद काम छोड़ा। इसका मतलब ये है, सॉरी, इसका मतलब ये है कि दोनों ने साथ मिलकर 4 दिन तक काम किया होगा, है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर यही हो जाएगा कि पूछ रहा है कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? तो ए ने 4 दिन बाद जो है काम छोड़ देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। देखो अप्रोच ऐसे ही करना है आपको, है ना, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप हमसे ज़्यादा बेटर हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, कहा गया मैथमेटिक्स में एक चीज़ कहा गया है कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे ना क्वेश्चन को, अगर एक क्वेश्चन का अगर आप 100 बार बनाएंगे तो आपसे ज़्यादा जीनियस कोई नहीं होगा, है ना। बहुत ऐसे यूट्यूब पे टीचर हैं जिनको मैथ का एम भी नहीं पता है, लेकिन प्रैक्टिस करते करते पूरा मैथमेटिक्स जान गया है। तो वही चीज़ है, आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए और सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। चलिए देखिए, पी और क्यू एक परियोजना को क्रम से 15 और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पी है और क्यू है, एक परियोजना है। मान लेते हैं कोई परियोजना है जो कि पी बोल रहा है कि 15 दिन में पूरा करेगा और क्यू जो है 10 दिन में पूरा करेगा। सबसे पहले इसका एलसीएम, ये 2 और 3, ये क्या हो गया आपका? इफिशियंसी, ये टाइम हो गया और ये वर्क हो गया। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन 2 दिनों के बाद क्या है? क्यू को छोड़ना पड़ा। मतलब 2 दिन तक तो साथ काम करेगा ना हो, तो 2 दिन तक के बाद क्यू को छोड़ना पड़ा। 2 दिन तक अगर साथ काम करेगा तो पी प्लस क्यू 2 डेज तक, टोटल वर्क कितना हो गया? 5 और इंटू 2 इंटू 5 इज इक्वल टू कितना हो गया? 10 काम हो गया। रिमेनिंग काम कितना बच रहा है? रिमेनिंग कितना बचेगा? 30 माइनस 10 इज इक्वल टू 20। ठीक है, और पी ने अकेले शेष काम पूरा किया। ये बोल रहा है कि पी ने अकेले शेष काम पूरा किया। तो पी द्वारा वर्क जो है, पी द्वारा किया गया काम कितना हो जाएगा? 20 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 10 दिन काम किया। पी जो है अकेले 10 दिन काम किया और दोनों साथ मिलकर कितना? 2 दिन किया। तो टोटल काम कितना हो गया? कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा टोटल काम? तो टोटल काम जो है, टोटल वर्क कितना लगेगा? टोटल वर्क जो है, टोटल वर्क जो है कितने दिनों में समाप्त होगा? कितने दिनों में समाप्त होगा? तो आपका हो जाएगा 2 दिन तो साथ मिलकर काम किया और 10 दिन जो है पी अकेले किया। टोटल कितना हो गया? 12 दिन में जो है काम पूरा समाप्त हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, बोल रहा है कि ए बी और सी एक कार्य को अलग अलग, ए बी और सी एक कार्य को अलग अलग 10,
20 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। पहले सबसे पहला काम करना, आपको एलसीएम लेना है 4, 2 और 1। यदि ए को प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी दोनों द्वारा सहायता प्रदान की जाए, देखो यहाँ पे अब क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन आपका ये है, ए को प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी दोनों द्वारा सहायता प्रदान की जाए तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। प्रत्येक तीसरे दिन, समझ लो, ए को प्रत्येक तीसरे दिन बोल रहा है, बी और सी दोनों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, मतलब कि ए 2 दिन अकेले काम करता है, इसका मतलब ये हुआ। तो 2 दिन जब ए अकेले काम करेगा, ये जो है 2 दिन जब अकेले काम करेगा तो कितना हो जाएगा इसका टोटल काम, तो 4 × 2 = 8 काम तो भाई अकेले कर लिया 2 दिन। अब तीसरा दिन जो है बी और सी दोनों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, तीसरा दिन क्या हो जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी तीसरा दिन हो गया, तो कितना हो गया 7 हो गया। टोटल इफिशिएंसी कितना है 7 हो गया, है ना, सहायता प्रदान की जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एक साइकिल हमारा हो गया 3 दिन का एक साइकिल हो गया, जिसमें ये टोटल 17 इफिशिएंसी से काम कर रहा है। सॉरी 8 7 15 हो जाएगा, 8 7 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, है ना। 8 7 कितना हो जाएगा 3 दिन, एक साइकिल हम ले लेते हैं। पहला देखो 2 दिन हो गया जो अकेले काम किया था, 8 इसकी टोटल इफिशिएंसी हो गया, है ना, 8 इन्होंने टोटल काम कर लिया कहने का मतलब। और तीनों मिलकर जब काम करेगा तीसरा दिन, तीनों की मदद से टोटल इफिशिएंसी कितना हो गया 4 2 6 1 7 हो गया, है ना, तो 7 हो गया। अब देखो इसमें ये नहीं बताया गया है कि हमने ये कितना दिन काम किया, बोल रहा है कि तीसरे दिन जो है तीनों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, तो कितने दिन में कार्य पूरा होगा। देखो ऐसे समझ लो आप, 8 हो गया ये और ये हो गया 7, कितना हो गया टोटल 15 हो गया। एक साइकिल 3 दिन का टोटल इसमें काम कितना हो जाएगा 15, ठीक है। तो हमें कितना करना है 40 टोटल काम करना है। तो इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 30, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 × 3 एंड 15 × 2, ये हो गया 30। अभी भी क्या है 10 काम बच रहा है, और इधर कितना हो गया 6 दिन हो गया। अब 10 काम में देखो 10 काम अभी बच रहा है, तो ये जो है 2 दिन काम करता है अकेले, मतलब 8 काम जो है ये इसमें और काम कर लेगा, तो 2 दिन इसमें और जोड़ दीजिए, 2 दिन और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 30 और प्लस 8 38 हो गया। अब बच रहा है 2 काम अभी बच रहा है, तो 2 काम क्या करेगा सब मिलकर करेगा, है ना, 2 काम क्या है सब मिलकर करेगा। तो टोटल कितना दिन हो गया 8 दिन, तो ये हो गया। और 2 काम के लिए क्या निकलेगा 2/7 निकल गया, तो इसको आप लिख सकते हैं 8 + 2/7, मतलब यही आपका इतने दिन में कार्य क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। देखो ये भी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2022 में ही पूछा था, है ना, आप इसको देख लेना। अभी देखो इसमें दोस्तों 3 दोस्त है, रुचि, खुशी और तेजू। इन्होंने क्या है कि 30 दिन 40 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं, एक काम है जो कि इतने दिनों में पूरा ये कर सकते हैं। खुशी और तेजू दोनों हर तीसरे दिन, यहाँ देखो खुशी और तेजू वही उसी तरह का क्वेश्चन है, तो कितने दिन में कर लेगा। ये इससे पहले जो हम क्वेश्चन बताए हैं सेम वैसा ही क्वेश्चन है, आप इसको एक बार बनाइएगा, है ना, तो ये बन जाएगा, सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तीन आदमी है ए बी सी, किसी काम को क्रम से 10 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। मान लेते हैं 3 आदमी यहाँ दे रखा है, ए है, बी है और सी है, 10 दिन 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। तीनों साथ मिलकर काम करना शुरू किया। सबसे पहले क्या करना है, एक ही काम करना है कि एलसीएम क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, 10 6 जा, 12 5 जा, 15 4 जा। तीनों साथ मिलकर काम करना शुरू करता है, परंतु 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। तीनों साथ मिलकर काम करना शुरू करता है, तीनों जब साथ मिलकर काम करना शुरू करता है परंतु 2 दिन बाद जो है ये काम छोड़ देता है। अब देखो यहाँ फिक्स हो गया एक पॉइंट, 2 दिन बाद जो है एक काम छोड़ता है, मतलब 2 दिन तक तीनों मिलकर साथ करेगा, तो 2 दिन तक तीनों मिलकर साथ करेगा, 2 दिन तक टोटल काम कितना हो जाएगा टोटल वर्क, तो टाइम इंटू इफिशियंसी 6 5 11 4 15, ये कितना हो गया टोटल 30 काम हो गया, ठीक है। 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, अब ये क्या है कि छोड़ दिया, 2 दिन बाद जो है छोड़ दिया ये, ठीक है, 2 दिन बाद ये छोड़ देता है। उसके 2 दिन बाद सी भी छोड़ देता है, उसके 2 दिन बाद, मतलब 2 दिन तक दोनों मिलकर काम किया,
है ना, दोनों मिलकर काम किया। ठीक है, ठीक है। अब देखो उसके 2 दिन बाद सी भी छोड़ देता है, मतलब कि 2 दिन बाद, उसके 2 दिन बाद मतलब कि बी प्लस सी काम करेगा। बी प्लस सी कितना काम करेगा, 5 4 9, 9 2 18, ये 18 हो गया। ठीक है, तो टोटल काम हो गया 30 और 18, 48 हो गया। बच कितना रहा है, तो रिमेनिंग काम कितना बच रहा है, रिमेनिंग हो गया आपका, टोटल काम हमारा 60 था, 60 में से देखो 30 कर लिया तीनों मिलकर, और दोनों मिलकर 18 कर लिया, तो कितना काम बच रहा है, 48, मतलब 12 काम अभी बच रहा है। तो 12 काम कौन करेगा, सी भी छोड़ ही दिया, ए भी छोड़ ही दिया, तो करेगा कौन, बी करेगा। तो बी द्वारा किया गया काम, तो कितना हो जाएगा, 12 ÷ 5, वर्क बाय इफिशेंसी 2, 4/5 हो गया। अब टोटल काम पूछ रहा है, काम कितने दिनों पूरा होगा। देखो पहला है कि 2 दिन साथ किया, फिर उसके 2 दिन साथ किया, फिर ये वाला 2 पूर्णांक 4/5 कितना हो गया, 2 + 2 4, और 4 2 6, 6 4/5, टोटल काम कितना हो गया, टोटल डे इज इक्वल टू 2 + 2 + 2 4/5। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा टोटल 6 4/5, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीन आदमी तीन आदमी है, ए है, बी है और सी है, 10 12 और 15 दिन में काम करते हैं। सबसे पहले आपको एलसीएम लेना है, 6 5 और 4 हो गया। तीनों साथ मिलकर काम करना शुरू करता है, परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, और बी काम खत्म होने से 1 दिन पहले काम छोड़ देता है। पूरा काम कितने दिनों में ख़त्म होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें ऐसा बताया गया है कि 6 5 4 जो है, देखो इसमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, देखो यहीं पर आपको समझना, तीनों साथ मिलकर काम करना शुरू करता है, दो दिन बाद जो है परंतु 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, मतलब कि पहले 2 दिन बाद छोड़ता है ना। 2 दिन तक कितना काम किया, 6 5 11 4 15, तो 2 दिन तक टोटल कितना काम हो जाएगा 2 दिन तक, तो 15 × 2 = 30 काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और ये बोला जा रहा है 2 दिन बाद ये काम छोड़ देता है। ठीक है, अब ये तो हट गया यहाँ से। अब इसमें ये बोला गया कि बी जो है काम खत्म होने से 1 दिन पहले काम छोड़ देता है। अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये है, चलिए दोस्तों अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, देखिए बी काम खत्म होने से 1 दिन पहले काम छोड़, देखो यही चीज़ समझना है। ये तो आपने निकाल लिया, बहुत बढ़िया से निकाल लिया कि तीनों मिलकर काम किया, तो 2 दिन बाद ये काम छोड़ देता है, तो 2 दिन तक तो तीनों मिलकर काम किया, टोटल काम कितना हो गया 2 दिन तक, 30 काम हो गया, है ना दोस्तों, 30 काम हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि बी काम खत्म होने से 1 दिन पहले काम छोड़ देता है, मतलब ये है कि अंतिम दिन जो काम करेगा कौन करेगा, सी करेगा, तो सी का काम निकाल लीजिए आप, सिंपल है ना, सी का काम निकाल लीजिए। अंतिम दिन सी द्वारा किया गया काम, अंतिम दिन सी द्वारा किया गया काम कितना हो जाएगा, 1 × 4, मतलब 4 काम किया, तो 34 तो काम हो गया। अब रिमेनिंग काम कितना बच रहा है, रिमेनिंग बच जाएगा 60 - 34 = 26। अब 26 कौन करेगा, बी और सी मिलकर करेगा ना, क्योंकि बी गारंटी दे रहा है कि भाई हम जिस दिन काम खत्म हुआ उससे हम 1 दिन पहले काम खत्म कर दिए, मतलब छोड़ दिए, हम खत्म नहीं किए मतलब छोड़ दिए। इसका मतलब है कि 1 दिन तक तो सी ने काम अकेले कर ही लिया, तो बाकी दोनों मिलकर कितने दिन काम करेगा, तो 26 काम जो बचा है ये बी और सी दोनों मिलकर काम करेगा ना। तो ये आपका हो गया 26 / 9, ये आपका हो गया इतना डे हो गया। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है कि पूरा काम कितने दिन में ख़त्म होगा, टोटल डे निकालना है। देखो पहला तो 2 दिन हो गया, उसके बाद 1 दिन हो गया 3, और उसके बाद इसको जोड़ लीजिए, टोटल डेज, टोटल डेज = 3 + 26/9, जब इसको जोड़ोगे 9 × 27 तो नहीं होगा, 9 × 18 8, मतलब 5 8/9 हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट इसी तरह सॉल्व करना है। ए प्लस बी
एंड बी प्लस सी किसी काम को क्रमशः 12 और 16 दिन में कर सकते हैं। ये हो गया 48 इसका एलसीएम, 12 चौक और 16 48। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर ए ने 5 दिन काम किया और बी ने 7 दिन काम किया और सी ने बचा हुआ काम 13 दिन किया। देखो ए के बारे में बोल रहा है कि ए ने 5 दिन काम किया और बी ने 7 दिन काम किया, लेकिन दोनों जो है साथ मिलकर कितना, दोनों सॉरी सॉरी देखो यहाँ पे बोल रहा है कि ए और बी दोनों साथ मिलकर कुछ दिन काम तो करते हैं, है ना। 12 दिन किया और ये 16 दिन किया बी और सी मिलकर, लेकिन यहाँ पे अलग अलग बता रहा है कि ए ने 5 दिन काम किया और बी ने 7 दिन किया। देखो ए ने 5 दिन काम किया और बी ने 7 दिन काम किया, इसका मतलब है कि ए प्लस बी मिलकर 5 दिन काम किया होगा। 2 दिन जो है बी जो है सी के साथ काम कर लेगा, है ना। बी दोनों में कॉमन है ना, ए के साथ भी कॉमन है, सी के साथ भी कॉमन है, तो बी ऑब्वियसली ए से ज़्यादा काम करेगा, है ना। तो जो रिमेनिंग जो 2 काम बच रहा है, अब 2 काम किसके साथ ये करेगा, सी के साथ करेगा। बी हो गया, सी हो गया, 2 बी हो गया और सी ने बचा हुआ काम 13 दिन में किया, मतलब कि दोनों मिलकर बी और सी कितना 2 दिन करेगा। तो सी का अब यहाँ कितना काम बच रहा है, 11 बच रहा है। तो उसी काम को सी कितने दिन में करेगा। ये क्या आसान क्वेश्चन है ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, ए और बी का इफ़िशियंसी कितना है, 4 है, और ए और बी जो है दोनों मिलकर कितना काम करेगा, दोनों मिलकर मान लेता है कि ये दोनों मिलकर जो है 5 दिन काम किया, ठीक है। तो टोटल काम कितना हो जाएगा इसके थ्रू, ये हो जाएगा 20 हो जाएगा, और बी और सी दोनों मिलकर कितना 2 दिन काम किया, टोटल काम किया हो जाएगा इसके अनुसार 26 हो गया। तो रिमेनिंग काम कितना हुआ, बचा हुआ काम, तो रिमेनिंग जो काम हो जाएगा ये हो जाएगा 48 माइनस 26 इज इक्वल टू 4 2 2 22 हो गया। और सी और यहाँ पे सी का इफ़िशियंसी कितना हो जाएगा, इफ़िशियंसी इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम, तो वर्क कितना है 22 बच रहा है और टाइम इसका कितना है 11 है। ये आपका 2 इफ़िशियंसी हो गया सी का, ठीक है। आप पूछ क्या रहा है कि उसी काम को सी कितने दिन में करेगा। अब देखो यहाँ पे सी का इफ़िशियंसी हो गया 2, ठीक है। सी कितने दिन में करेगा, सिंपल है ना, तो सी द्वारा किया गया काम सी डेज कितना हो जाएगा, टोटल काम 48 है डिवाइडेड बाई इफ़िशियंसी इज इक्वल टू 24 हो जाएगा। 24 दिन में ये काम कंप्लीट कर लेगा। ठीक है दोस्तों, ये भी देखो सीजन में पूछा हुआ क्वेश्चन था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ए और बी एक साथ काम करते हुए एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी एक साथ काम करते हुए किसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और सी और ए मिलकर इस काम को 32 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी और बी इस काम को मिलकर 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब देखो सबसे पहले इसका हमें क्या करना है दोस्तों, एलसीएम लेना है, ठीक है। तो एलसीएम क्या लिया जाए, 16 25 80, नहीं एलसीएम आ जाएगा आपका 16 32 और 24। एक बार एलसीएम चेक कर लेते हैं, 16 32 और 24 8 या 8 16 और 12 हो गया, 4 8 और 6 हो गया, 2 4 और 3 हो गया, 1 2 और 3 6 12 24 48 और 96 96 हो गया आपका, क्या हो गया एलसीएम। ठीक है दोस्तों, इसको रफ कर देते हैं। चलिए 96 एलसीएम, 16 6 जा 96, 32 3 जा 90, 32 3 जा 96, 24 4 जा 96, है ना। अब देखो इसमें ये बताया गया है दोस्तों, है ना, कि सी और बी मिलकर इस 24 दिन में पूरा कर सकते। अब देखो इन्होंने 12 दिन तक एक साथ काम किया, 12 दिन तक एक साथ काम किया, मतलब कि 12 दिन तक जो है ए बी और सी तीनों मिलकर काम किया। लेकिन यहाँ तो हमें ए और बी और सी का इफ़िशियंसी निकालेंगे तभी तो हम इसका वर्क निकाल पाएंगे ना, ठीक है। ये तो कंबाइंड दे रखा है ए और बी का, बी और सी का, सी और ए का। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हमें इसमें ये करना है कि इसका एक टोटल हम क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं। ये 2 टाइम्स, देखो जब इसको ऐड करोगे ना 2 टाइम्स ए प्लस
बी प्लस सी हो जाएगा, और इधर भी जब आप ऐड करोगे 6,10 3 13 हो जाएगा, है ना। अब इसको आप एक बार क्या करो, ए प्लस बी प्लस सी का इफ़िशेंसी निकालना है, तो आप इसको क्या करो, इससे डिवाइड कर लो, तो आपका निकल जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 13/2 इज इक्वल टू 6.5। ठीक है। अब इसमें बोला गया कि उन्होंने 12 दिनों तक एक साथ काम किया, तो इसका टोटल वर्क निकाल लो। टोटल वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा 6.5 इंटू 12, है ना। तो ये आपका हो जाएगा 72 अच्छो 78 78 हो गया। टोटल काम 96 है, तो अभी भी हमारा 18 काम बच रहा है। तो 18 काम जो बच रहा है, शेष कार्य को सी कितने दिनों में करेगा। अब यहाँ पे देखिए, ए प्लस बी प्लस सी का इफ़िशेंसी कितना है, 6.5 है, और ए और बी जो है हमारा कितना है, 6 है, तो सी हमारा हो जाएगा हाफ हो जाएगा। तो हाफ से इसको डिवाइड कर लेंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 36 जो है हमारा सी कितने दिनों में करेगा, 36 दिनों में सी काम को पूरा करेगा। समझ में आ रहा है दोस्तों, है ना। कुछ नहीं करना है, इसका इफ़िशेंसी हमने निकाला, इफ़िशेंसी ए प्लस बी प्लस सी का इफ़िशेंसी कितना हो गया, 6.5 हो गया, और ऑलरेडी ए और बी का इफ़िशेंसी दिया हुआ कितना, 6। इससे हमारा सी का निकल जाएगा इफ़िशेंसी, और सी का जो इफ़िशेंसी निकलेगा उसको हम क्या करेंगे, वर्क में डिवाइड करेंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, डे निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 42 दिन, 84 दिन और 38 दिन में कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ए बी और सी किसी कार्य को 42 दिन में, 84 दिन में और 28 दिन में कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले इसका क्या करेंगे दोस्तों, एलसीएम, एलसीएम ले लेना है। ठीक है। एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, देखो 84 ही डिविजिबल हो जाएगा तीनों से, तीनों में कॉमन यही आ रहा है। ये 42 टू जा 84, 1 और 3। अब देखो यहाँ बताया गया कि ए ने कार्य शुरू किया और बी 3 दिन बाद उसमें शामिल हुआ। यदि सी ने आरंभ से 5 दिनों के बाद कार्य करना शुरू किया, तो ये कार्य पूरा होने तक कितने दिन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखो दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ये बताया ना कि ए ने कार्य को शुरू करता है, और उसके 3 दिन बाद बी उसमें शामिल होता है, 3 दिन बाद, और सी ने आरंभ से 5 दिनों के बाद कार्य करना शुरू किया, मतलब कि ये 3 दिन बाद, ये 5 दिन बाद, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो है शुरू किया, तो 3 दिन तक ये कितना काम किया, ये जो है 3 दिन तक कितना काम किया, तो ये 6 काम कर लिया। 3 दिन बाद बी उसमें शामिल हो गया, मतलब ए और बी दोनों मिलकर 2 दिन काम करेगा, तो कितना हो गया, 2 1 3 और 3 6 हो गया। और फिर जो ए और बी और सी जो है 5 दिन बाद कह रहा है दोस्तों, सी ने आरंभ से 5 दिनों के बाद कार्य करना शुरू किया, 5 दिनों के बाद। ठीक है। तो ये कितना करेगा, तीनों मिलकर 2 दिन करेगा। ये कितना हो गया, 3 1 4 2 6, 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12 काम हो गया दोस्तों। ये कार्य पूरा होने तक कितने दिनों तक कार्य करता रहा। अब एक के बारे में पूछा गया है, ठीक है, कि ए जो है कार्य पूरा होने तक कितने दिनों तक कार्य क्या है, करता रहा। चलिए चलिए दोस्तों, देखिए जरा इसको, ए बी सी ने अब 2 दिनों तक काम करेगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि सी ने आरंभ से 5 दिनों के बाद कार्य करना शुरू किया। अब यहाँ पे देखते हैं कि पूछा क्या गया। देखो पूछा गया कि एक कार्य पूरा होने तक कितने दिनों तक कार्य करता रहा, एक के बारे में सिर्फ पूछा है। देखो ये तो शुरू में 3 दिन काम किया, फिर 2 दिन काम किया, 5 हो गया, फिर 2 दिन काम किया, तो 3 2 5 2 7, तो शुरू में काम किया, ये तीनों के साथ मिलते मिलते 7 दिन तक ये काम कर लिया। उसके बाद देखिए बचा काम कितना है, 12 6 18 6 24, 24 काम तो कर लिया 7 दिन में। ए बचा कितना, 60 काम बच रहा है, तो 60 काम कौन करेगा। अब 60 काम जो है शुरू में तो कर लिया, और जो 60 काम है ये तीनों मिलकर ही करेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, 2 1 3 3 6, 6 से भाग दे देंगे, तो टोटल कितना हो गया, 10 काम हो गया, सॉरी 10 दिन हो गया। तो 10 दिन इधर हो गया और 7 दिन शुरू में हो गया, टोटल कितना हो जाएगा, 17 दिन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। एक किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो एक किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, बी किसी कार्य को 18 दिनों में कर सकता है। 5 दिन तक एक साथ कार्य करने के बाद कितना कार्य शेष रह गया। सबसे पहले एलसीएम लेना है, 3 और 2। ठीक है।
5 दिन तक एक साथ काम किया, कितना हो गया 3 2 5, 5 दिन तक एक साथ काम करेगा, टोटल काम कितना हो गया, तो 5 × 5 मतलब 25 काम हो गया जो साथ मिलकर काम किया। बचा काम कितना, रिमेनिंग कितना बच रहा है, रिमेनिंग 36 - 25 मतलब 11 काम बच रहा है। तो पूछ रहा कितना कार्य शेष रह गया है, ठीक है, रिमेनिंग यही है ना। पच्चीस काम तो किया ये, तो शेष कितना रह गया, टोटल काम कितना है 36 है, 36 में से 11 किया, 11 बच रहा है, सॉरी 36 में से 25 कर लिया तो 25/36 हो गया, है ना। बच कितना रहा है, रिमेनिंग कितना रहा, जिसमें घटा दीजिए 11/36 हो जाएगा। खैर ये आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों, ए और बी अलग अलग कार्य करते हुए एक कार्य को क्रमशः 10 और 16 दिन में पूरा कर सकते। ए और बी है अलग अलग एक कार्य को करते हुए 10 और 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसका एलसीएम 80 आ जाएगा, 8 और 5। यदि वह एक दिन के लिए बारी बारी से कार्य करते हैं तो ए द्वारा कार्य शुरू करने के साथ कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, एक दिन के लिए। यदि वह एक दिन के लिए, जैसे ए शुरू करेगा, ए 8 इफिशिएंसी, बी हो गया 5, मतलब एक साइकिल जो है ये 2 दिन का है और टोटल इफिशिएंसी कितना हो रहा है, 13 इफिशिएंसी हो रहा है। सॉरी इधर लिख लेते हैं, 2 दिन का एक साइकिल है और 13 इफिशिएंसी है। टोटल हमें काम कितना करना है, 80 करना है, तो 13 छक 78, 13 छक 78 है ना। इसको 6 से मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 12 तो ऐसे हो गया दोस्तों, 12 दिन ऐसे हो गया। टोटल काम कितना हो गया 78। अब बच कितना रहा, 2 बच रहा है। 2 कौन करेगा, ए करेगा ना, क्योंकि शुरुआत ए कर रहा है। ये तो पूरा साइकिल हो गया कंप्लीट, शुरुआत कौन कर रहा है, ए कर रहा है। तो ए जो है, ए की इफिशिएंसी कितना है 8 है, और बच कितना रहा अभी काम, टोटल काम 80 था जिसमें 78 ए कर लिया है, तो बच कितना रहा है, 2 बच रहा है। तो 2 डिवाइडेड बाई इफिशिएंसी कितना है 8 है ए का। ए के बारे में पूछा ना, स्टार्ट कौन किया था, ए किया था, इतना हो गया। तो 12 + 1/4, 12 + 1/4, इसको आप जोड़ोगे तो कितना 48 × 1 49/4। ये भी आसान ही क्वेश्चन है। चलिए ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन, सीजन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या है ना कि आप इस चैनल के माध्यम से अपने नॉलेज को काफ़ी बूस्ट कर सकते हो, है ना। ऐसा कोई फालतू पढ़ाई यहाँ पे नहीं आपको मिलेगा, एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई आपको यहाँ देखने को मिलेगा। चाहे आप मैथ ले लीजिए, रीजनिंग ले लीजिए, जीके सेक्शन ले लीजिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सब आपको यहाँ पे मिलेगा, साइंस, ठीक है। जो भी बच्चे नए हैं उनसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक इस चैनल को पहुँचाइए, शेयर कीजिए, जो कि आपको इस चैनल के माध्यम से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। ऑनलाइन इससे बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ए बी सी एक काम क्रम से 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन पूरा कर सकते हैं। अगर बी प्रतिदिन कार्य करता है और ए से शुरू करते हुए एकांतर दिनों में उसकी ए और सी द्वारा सहायता की जाती है तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। देखो ये भी उसी तरह का है, अल्टरनेटिव वाला क्वेश्चन है, इसको भी आप कर लीजिएगा, है ना। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, शेष कार्य को अकेले कितने दिनों तक की जाएगी, ये भी सेम वैसा ही है, 15 दिनों तक कर सकते हैं, वो 3 दिनों तक एक साथ कार्य करती है। आसान क्वेश्चन है। ये किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है और वह काम शुरू किया, 4 दिनों के बाद बी उसके साथ जुड़ गया और पूरा कार्य शुरुआत से 10 दिनों में पूरा हो गया। बी अकेले समान कार्य का, ये भी आसान क्वेश्चन है, ये भी बन जाएगा। एक बार ट्राई कीजिएगा दोस्तों, है ना। सॉरी, एक बार इसको आपको क्या करना है, ट्राई करना है, इसको ट्राई करना है, आराम से बिल्कुल ट्राई करना है क्वेश्चन को, ये किसी कार्य को, ठीक है। फिर 16 नंबर वाला जो क्वेश्चन है, सी के लिए शेष कार्य 10 दिनों में, ये भी से, हाँ ये भी आपको ट्राई करना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बन जाएगा। फिर उसी जैसा एक क्वेश्चन है 17 नंबर, है ना। अभी हम इफिशिएंसी वाला क्वेश्चन नहीं करवाएं, तो अगर नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर बाद में इसे करवाऊंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी बच्चे नए हैं दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह है चंद्रा एडू हब के नाम से हमारा चैनल है, चंद्रा
एडू हब के नाम से हमारा चैनल है, जिसमें आपको एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, बिहार एसआई, यूपी एसआई, बीपीएससी, जेपीएससी, यूपी पीसीएस, इस सारे चीज़ों का आपको यहाँ पर तैयारी कराई जाएगी, है ना। और इसमें दोस्तों मैं बिल्कुल दावे के साथ कहता हूँ कि जो भी बच्चे यहाँ पे नए हैं ना, जो भी इस चैनल पे जुड़ेंगे, तो आपको बहुत कुछ फ़ायदा होने वाला है। बस आप लोग यही है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे हमें भी कुछ मोटिवेशन मिलेगा काम करने के लिए, है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।